हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम यूनिट 8 इंग्लिश लिटरेचर के यूनिट 8 कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, देयर आर 4 टॉपिक्स इन यूनिट 8, यानी कि यूनिट 8 में आपके कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक जो है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप इसको समझते होंगे। दूसरा है हमारा लेटर राइटिंग। तीसरा है प्रिपेयरिंग रिज्यूम। चौथा है हमारा है ऑनलाइन राइटिंग। एनी टेक्स्ट, इसका मीनिंग मैंने लिख दिया है, एनी टेक्स्ट क्रिएटेड विद कंप्यूटर, स्मार्टफोन और डिजिटल डिवाइसेस। सबसे पहले हम इस वीडियो में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग जितने भी क्वेश्चंस आपके इससे आए, आप पूरे का आंसर अच्छे से दे सको। इस वीडियोस में आपको सारे टॉपिक के आंसर मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट, इसको पीपीटी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका है पीपीटी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रस्तुत करना। इट इज़ क्रिएटेड बाय, यह बनाया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट गॉस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन के द्वारा। ये सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड, इसका नेम है फोरथॉट। ये किसके द्वारा बनाया गया? रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन के द्वारा क्रिएट किया गया, और इस सॉफ्टवेयर कंपनी का नेम्ड है फोरथॉट। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। इट वॉज रिलीज्ड ऑन, ये कब रिलीज हुआ? ऑन 20 अप्रैल को 1987 में क्या हुआ? रिलीज हुआ ये इनिशियली, यानी कि शुरू में। फॉर मैग्नीटोश कंप्यूटर ओनली, इसका मतलब मैग्नीटोश कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, मैग्नीटोश जो है एक लाइन की डेस्कटॉप, और हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। मैग्नीटोश कंप्यूटर जो है वो एक लाइन की डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स होती हैं। आप इसको याद रखिएगा, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। इनिशियली का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग शुरू में। फॉर मैग्नीटोश कंप्यूटर एक लाइन की डेस्कटॉप और लैपटॉप होती हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स होती हैं। अब देखिए, व्हाट इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट इज अ टूल। पावर पॉइंट क्या है? एक टूल है, यानी कि औजार है जो कि विशेष क्षेत्रों में यूज किया जाता है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं। इट कम्युनिकेट आवर आइडियाज, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट का मतलब होता है आदान प्रदान। अपने आइडियाज को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान कर सकते हैं। इफेक्टिवली थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, यानी कि ये एक प्रभावकारी माध्यम है। We can use it communicate our ideas effectively through visual aids। यानी कि कम्युनिकेट मतलब होता है, जैसा कि मैंने बताया, आदान प्रदान करना। आइडियाज़ मतलब अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? हम आदान प्रदान कर सकते हैं। इफेक्टिवली यानी कि प्रभावी तरीके से। थ्रू यानी कि के माध्यम से। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। विजुअल एड्स, विजुअल एड्स का मतलब होता है दृश्य सामग्री, जो हम देख सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं। विथ हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, किसकी हेल्प, किसकी सहायता से? हम पावर पॉइंट की सहायता से क्या कर सकते हैं? इन सारे आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि जो कि हमारा एक प्रभावकारी तरीका है।
वी कैन क्रिएट स्लाइड्स, हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स को तैयार कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन हो हम उसकी क्या कर सकते हैं, स्लाइड को तैयार कर सकते हैं। इन द आउटपुट वॉट एवर वी नीड, यानी कि आउटपुट के द्वारा वॉट एवर हमें जो चीज़ें चाहिए हम वो क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर, यानी कि हम स्पीकर्स नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी सहायता से। प्रिंट एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा, यानी कि हम एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। प्रिंट ऑडियंस हैंड आउट्स, यानी कि ऑडियंस के हैंड आउट को भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी सहायता से प्रिंट कर सकते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन, ये क्या है, ये एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन है। ग्राफिक, यानी कि ग्राफिक पैकेज है। इट्स फाइल एक्सटेंशन, ये कैसी फाइल है, एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, एक विस्तारित। इस पीपीटी, ये क्या है, व्हाट इज, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। व्हाट इज प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या है, जैसा कि मैंने बताया प्रेजेंटेशन मीन्स होता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रस्तुत करना। अब देखिए, प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग, यह एक प्रोसेस है प्रेजेंटिंग द कंटेंट, ऐसे कंटेंट को प्रेजेंट करना ऑफ अ टॉपिक टू एन ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के टॉपिक को कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर पर्सन, यानी कि एक और दूसरे पर्सन्स के टॉपिक को क्या है, प्रेजेंट करना, एक दूसरे के प्रेजेंट करते हैं ये। इट यूटिलाइजेस सम विजुअल एड्स, यानी कि कुछ विजुअल एड्स को यूटिलाइज करते हैं। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो द मीन ऑफ, प्रेजेंटेशन क्या है, एक कम्युनिकेशन का, यानी कि एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत, वार्तालाप। विच कैन बी एडॉप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशन, हमें क्या है, वेरियस, यानी कि प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो द मीन ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी एडॉप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशन, यानी कि प्रेजेंटेशन जो है वो संचार का माध्यम है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार का माध्यम है जिसे विभिन्न, विच कैन बी एडॉप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग, यानी कि जिसे विभिन्न, वेरियस मीन्स विभिन्न, बोलचाल, स्पीकिंग मतलब बोलचाल की में अपनाया जा सकता है। सच एज टॉकिंग टू अ ग्रुप, यानी कि बोलचाल की में अपनाया जा सकता है उसे। एड्रेसिंग और मीटिंग और ब्रीफिंग और टीम, जैसे किसी समूह में बात करना, किसी बैठक को, यानी कि मीटिंग और ब्रीफिंग और टीम, यानी कि किसी बैठक को संबोधित करना या किसी टीम को जानकारी देना। इट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ स्लाइड, यह स्लाइडों के संग्रह को प्रस्तुति है, यह स्लाइडों के संग्रह की प्रस्तुति है। देखिए, इन सारे से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो प्रेजेंटेशन है ना वो एक संचार का माध्यम है और जिसकी सहायता से हम विभिन्न, जिसे हम ये वेरियस, यानी कि विभिन्न बोलचाल की भाषा में हम इसे अपना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई समूह है उसमें हमें बात करना है, या कोई बैठक है उसमें उसको हमें संबोधित करना है, डील करना है, तो या किसी टीम को, या कोई एक टीम है उसे उसमें हमें जानकारी देना है, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, ये एक स्लाइडों का संग्रह का प्रस्तुति है। अब देखिए, दस वी कैन से, यानी कि हम कह सकते हैं व्हेन वी वांट, यानी कि जब हम चाहें, टू मेक अ स्लाइड शो विथ कंप्लीट मल्टीमीडिया कंटेंट, यानी कि जब हम चाहें एक कंप्लीट मल्टीमीडिया कंटेंट तैयार कर सके, स्लाइड शो उसका तैयार कर सके। दस वी कैन से, यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्हेन वी वांट टू मेक, यानी कि जब हम संपूर्ण मल्टीमीडिया
सामग्री के साथ एक स्लाइड शो बनाना चाहते हैं तो Microsoft PowerPoint can complete it by sharing important information। यानी कि जो Microsoft PowerPoint है वो महत्वपूर्ण जानकारी की जैसे व्यवसाय योजना, शैक्षिक प्लेलिस्ट यानी कि बिजनेस प्लान जिसको हम व्यवसाय योजना कहते हैं, एजुकेशनल लेसन यानी कि शैक्षिक प्लेलिस्ट, एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ऑल्सो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मनोरंजन के उद्देश्यों से भी इसे पूरा कर सकते हैं हम। अब देखिए इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का महत्व या आवश्यकता। It allows us to catch the audience attention using different and attractive visual effect। यह हमें विभिन्न और आकर्षक दृश्य यानी कि विभिन्न using different यानी कि विभिन्न and attractive यानी कि आकर्षक दृश्य प्रभावों का उपयोग करके दर्शक को क्या करता है, आकर्षित करने की अनुमति देता है। इट इज़ वेरी यूजफुल टू स्पीकर टू शो हिज और हर पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द मैटर। यह वक्ता के लिए किसी विषय पर अपना शक्तिशाली प्रभाव दिखाने के लिए बहुत उपयोगी है। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, इम्पैक्ट मीन्स कि अपना प्रभाव दिखाना, ऑन द मैटर यानी कि कोई भी मैटर हो उसमें अपना प्रभाव दिखाने के लिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ए स्पीकर और प्रेजेंटर कैन ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक। फियर मीन्स डर होता है, ओवरकम यानी कि बाहर आना, पब्लिक यानी कि जो सदस्य होते हैं, स्पीकिंग यानी कि बोलना, बाय मेकिंग द ऑडियंस फोकस ऑन द पावर पॉइंट यानी कि वक्ता या जो प्रस्तुत करता होता है, जो बोलने वाला होता है या दर्शकों का पावर पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करके सार्वजनिक बोलने के डर को वो दूर कर सकता है। इट कैन एनहेंस द टीचिंग यानी कि एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, एनहेंस द टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। यह शिक्षक और छात्रों के लिए शिक्षण और सीखने के अनुभवों को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। इट प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट्स एंड सपोर्ट। एनकरेजमेंट का मतलब होता है सुविधा प्रदान करना। ये साथ ही में यह पेशेवर तरीके से एक प्रस्तुति संरचना को क्या करता है, बाय जैसिलिटेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आप सोचोगे जैसिलिटेटिंग का मीनिंग क्या होगा हिंदी, तो इसका मतलब होता है सुविधा प्रदान करना। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन इन अ प्रोफेशनल मैनर यानी कि यह किसी प्रस्तुति की संरचना को क्या करता है, पेशेवर तरीके से इसको व्यवस्थित करके प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है, प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है। यहाँ पे हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टार्ट होता है लेटर राइटिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।